नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आज फिर हम आप लोगों के बीच में नया मुद्दा लेकर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी हाल ही में पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगातों की बौछार की है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी सौगातें, बहुत सी ऐसी घोषणाएं की है जिनको लेकर प्रदेश में खुशी का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री की गई है, यानी कि 60 यूनिट जो बिजली है वो फ्री कर दी गई है। यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग 60 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिजली की जो सप्लाई है वो फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप 125 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर यूनिट आपको 1 रुपया खर्च करना होगा। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं देखिए खुशी की बात है और पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है, क्योंकि इतनी बड़ी सौगातें जो है वो एकदम से देना, ये इनके कार्यकाल में पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक घोषणाएं हुई है, एक साथ इकट्ठी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई है, जो कि सभी के लिए खुशी की बात है। इसके साथ ही अगर हम आम लोगों की बात करें, सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो इन सभी के लिए घोषणाएं की गई है। आम आदमी की अगर हम बात करें तो घरेलू उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें तो इनको बिजली तो फ्री दी गई है, लेकिन अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्गों की पेंशन की आय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अगर हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन मान जो है वो लागू किए गए हैं। जी हाँ, अभी मुख्यमंत्री ने गत दिनों घोषणाएं की कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए नए वेतन मान लागू किए गए हैं। यानी कि 2 विकल्प तो पहले से ही थे, लेकिन अब जो तीसरा विकल्प दिया गया है उसमें इनके जो वेतन मान है वो सीधा 15% बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इसके साथ ही अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल के लिए भी कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। यदि ये 2 साल की अवधि पूर्ण कर लेते हैं तो इनको जो है हायर पे बैंड मिलेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। इसी के साथ ही बहुत सी ऐसी घोषणाएं की गई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए भी ऐसी घोषणाएं की गई है। जन कल्याणकारी योजनाओं की जो घोषणाएं हैं वो भी की गई है। इसके साथ साथ अब हम इसी बात को लेकर, इन्हीं घोषणाओं को लेकर आज हम चंबा मुख्यालय में आए हैं। चंबा के लोगों से जानेंगे कि इन लोगों में इन घोषणाओं को लेकर कितनी खुशी है, क्या कहते हैं यहाँ के लोग। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं। नमस्ते जी, कुछ कहते तुसी? मैं जी जीपी प्रोथा। अच्छा, प्रोथे का जी। अच्छा, तो अबे मुख्यमंत्री ने अबे बड़ी घोषणा की थी, ठीक है, कि भाई जेड़े आम लोग इन, जेड़े घरेलू लोग इन या घरेलू उपभोक्ता जेड़े इन, तिना जो 60 यूनिट बिजली दी सप्लाई फ्री मिलनी, ठीक है, ये मुख्यमंत्री का एक बड़ा फैसला। इस पर तुसी की बोल दे? मैं बहुत बढ़िया गरीबां दे हित दा फैसला है। अच्छा। और अगर सरकार ऐसी सहूलत कर दी है तो होना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की कोई एक घोषणा नहीं, असी इसका अलावा और भी कई घोषणा सुना करते हैं दिन ब दिन। और गरीबां दे वास्ते बड़ा एक गहरे हित विच मुद्दा उठाया करते हैं, तो होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा है। इसकने असी बहुत 100% हमारी जनता जी गाँव की पब्लिक है वो बिल्कुल सहमत है। जितनी भी घोषणा मुख्यमंत्री जी घोषणा करा करते हैं, अगर ये सुविधा सही हमारे पब्लिक तक, गाँव वासियों तक पुजी जान, जिस हिसाब के उन्होंने देन दिया करते हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसी घोषणा और गरीबां दे हित दी कोई ना तो अगे मैं आसानी सुनी और ना हो सकती। एक गल होर बतानी तुम्हारे जो कि अबे मुख्यमंत्री ने इन्हें जड़ी घोषणा की ना, ये इन अंदर एक गल होर भी है कि बिजली कन्ने पेंशन भी जी जड़ी पेंशन दी आय सीमा से बढ़ाई दी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है सीएम सर दा। इस विच अगर ऐसी घोषणा करते गरीबां दे हित दी सोचा नहीं करते तो गरीबां और क्या चाहिए मैडम, इसका वादा और क्या सहूलत हो सकती। मेरे हिसाब के बहुत असी इस पर धन्यवाद करना चाहते और धन्यवाद दिन सीएम सर के। ते तुम्हार जो क्या लगता कि ये वाली घोषणा जड़ी कितनी ए आने वाले चुनाव अंदर क्या असर पैना? देखो जी, घोषणा एक नहीं, लेकिन बहुत घोषणा सीएम सर ने की थी अपने टाइम विच।
ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ अब जियां और मुद्दे ले लेना हमारे जियां जियो टैगिंग के घर थे गरीबां लोगों के अज हर पंचायत में 10 12 15 20 ਜਿਹੜੇ मकान हैं वो भी दिते गए बाकी होर भी कई योजना जी ऐसी हैं कोई बीमा योजना है कोई मतलब तुसी बिजली बारे गल की अगर ऐसी योजना गाँव लोगों के ताईं चली पाउण तो मैं बोलता कि इसका वादा पब्लिक क्या चाहती और क्यों नहीं वोट करेंगी पब्लिक जो गरीब लोग का अपना बेनिफिट चाहिए ना कई लोग तो ऐसे नहीं कि वो दिहाड़ी का लाने तक भी मजबूर हैं तो अगर उन लोगों को ऐसी कोई योजना ऐसी सहूलत मिली जान तो वोट की नहीं करेंगे गरीबों का वोट तो है जी अपनी सहूलत दिखेगा गरीबों की कोई पार्टी नहीं होती अगर ऐसे सीएम सर घोषणा करा नहीं करते दिन ब दिन अपनी योजना जी ने ये चालू करा करते हैं तो हर इलाके हर गाँव तक अगर पुजी जान मैं बोलता तो वोटां का क्या इतने काफ़ी बहुमत कन्नै सरकार जयराम दी आई सकती अच्छा हाँ जी तुसी जिस हिसाब कन्नै बोलदे ने तुम्हारी गल्ला कहीं लगदा कि तुम्हारे जो पहले भी जेह्ड़ी योजना है तनेरा लाभ मिले रहा मतलब जी मैडम ही मिलता मैं तो शायद पर्सनल अपना लाभ कोई नहीं लिया लेकिन अपने गाँव वासियों का असी सुनते रहे गरीबां लोगों के काफ़ी योजना जी ने पुजी गई और लोग अज तारीफ करा करते हैं और मान लो जियां गैस योजना थी तो हमारे इलाके में मेरे हिसाब कन्नै अपनी पंचायत की अगर मैं पर्सनल गल करा मेरी पंचायत में 15 या 20 गैस होंगे जेडे लोगों ने अपने उस पर लिए थे अपने मतलब पैसे कने और जेडे इन्होंने दिते सरकार ने योजना दी गैस योजना लगभग हमारे कोई परिवार अलग बाद में हुआ होगा उस तो मैं बोल नहीं सकता बाकी तकरीबन हमारे हर घर में गैस योजना पुजी बहुत बड़ी गल हुई ग्राइयां ने कदाड़ी अपने पैसे खर्चे क्या नहीं ले सकते थे 5000 या 6000 रुपया लोग आम दाम नहीं खर्ची सकते तो सरकार ने योजना भेजी अब उन्होंने मर्जी है अगर जिस दिन औकात होंगे बोलते महंगाई है मैं महंगाई तो होती है ठीक है जैसे जैसे अब जितना समय दिन ब दिन आगे जा रहा है हर चीज़ का जो रेट बढ़ रहा है तो इस हिसाब से महंगाई तो होगी ना थोड़ी बहुत लेकिन इतना नहीं हम तो कहते हैं कि बिल्कुल हम इससे सहमत हैं संतुष्ट हैं मैं एक गुजर बिरादरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं एक क्लियर करके बताता हूँ कि हमारे आप लोग सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे जो गुजर बिरादरी है ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नज़दीक आने नहीं दी सीधी सी बात है जी बिल्कुल जी कांग्रेस के नेताओं ने कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा लड़ाई होगी झगड़ा होगा बीजेपी आएगी अच्छा, बीजेपी नहीं बिल्कुल हाँ नहीं आने मतलब बीजेपी नहीं आनी चाहिए अगर आई तो आप जी अगर आई तो आपके लिए बहुत हानिकारक होगी मैडम मैं तो आप देख रहा हूँ 6-7 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ भी और सेंटर में भी तो हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं दिन ब दिन हमारे लिए जो सहूलतें आ रही हैं मैं तो कह रहा हूँ कि जो सहूलतें आ रही हैं वो ऐसा तो है नहीं कि हमारी गुजर बिरादरी को नहीं दी जा रही है और बाकी लोगों को दी जा रही है ऐसा तो कुछ नहीं ना जिसके लिए कोई भी सीएम की या प्रधानमंत्री जी की कोई योजना आ रही है तो उसमें जैसे 2000 कृषि का जो 2000 रुपया मिलता था तो जो भी बेनिफिट आए तो किसी चीज़ से हमारे लोगों को महरूम ना रखा गया और ना कोई हमारे साथ कोई भेदभाव है और ना कोई ऐसा गलत प्रभाव को अगर बोलेंगे या कोई सुनाएगा तो वो गलत बात है बाजार में मौजूद है और यहाँ के व्यापारियों तथा आम लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं वो इन घोषणाओं को लेकर नमस्कार सर चंबा हलचल में बहुत बहुत स्वागत है क्या नाम है आपका मेरा नाम अनिल कुमार है कहाँ से हैं आप मैं चंबा के जुलाकड़ी मोहल्ला से हूँ और चंबा चप्पल का काम करता हूँ क्या कहते हैं आप जो सरकार ने अभी घोषणाएं की है मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश सरकार का जिन्होंने जो पेंशन्स के लिए जो एक इनकम क्राइटेरिया था रखा हुआ 35,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया हुआ है तो इससे जो आम लोग जो इन सब चीज़ों से वंचित रह पा रहे थे उनको अब कुछ पेंशन के थ्रू थोड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि पेंशन ही एक उनका मात्र सहारा रह गया होता है और जो लोग रह गए हैं उसका पूरा लाभ उठाएंगे और सरकार से मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि जो ये सरकार ने 60% जो बिजली का इन्होंने फ्री देने की घोषणा की है या उसमें इन्होंने कमी करी हुई है फाइनेंशियली तो मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तो ऑल ओवर हमें बिजली फ्री दे क्योंकि हिमाचल को छोड़कर अगर हम चंबा ज़िले को ही देखें तो चंबा ज़िलों में इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं
चमेरा 1 2 3 स्टेजेस काम कर रही हैं, बैरासूल प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट हैं, इतने प्रोजेक्ट हैं चंबा को, तो वैसे ही इनको ऑल ओवर बिजली फ्री कर देनी चाहिए, वो भी डोमेस्टिक वे में। कमर्शियल में चलो फिर भी इनमें कुछ ये थोड़ा कमी कर दे रेट्स में, बट डोमेस्टिक तो टोटली फ्री करे। और साथ में ये मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, प्रदेश में भी अगर बीजेपी है तो सेंटर में भी बीजेपी है, तो सबसे पहले मैंने पहले भी कई बार मीडिया के माध्यम से ये बात रखनी चाहिए थी कि जो चंबा से जो पंजाब जुड़ता है, पठानकोट का एरिया जोग्राफिकली सबसे टफ एरिया है, और अगर हमें यहाँ से कहीं शिमला जाना पड़ जाए तो कमर ही टूट जाती है जी बस में बैठ बैठ के। तो मेरे तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक तो सुरंगों का निर्माण किया जाए, और दूसरी बात यहाँ पर जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का विस्तार हो, जिससे हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी तो मिले ही मिले, और साथ में जो भी हमारा सामान बाहर से, चाहे वो माल है बेचने के लिए जैसे चंबा में आता है, तो हमें बहुत भारी उसकी कॉस्ट और उसका टैक्स पे करना पड़ता है। अगर रेलवे लाइन का विस्तार हो जाएगा, सड़कों का खुला विस्तार हो जाएगा, और सुरंगों के माध्यम से जो हमारी एक डिस्टेंस है किलोमीटर्स की वो कम हो जाएगी, तो उसे हम चंबा वासियों के लिए ही लाभ है। सर, ये जो घोषणाएं हैं इनको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब की तर्ज पर जो है ये घोषणाएं की गई हैं, क्या कहते हैं? ऐसा है कि अब चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी चली हुई हैं, तो हो सकता है ये चुनावी सरगर्मी में कुछ हमारा हम चंबा वालों का, हम चंबा निवासियों का भला ही हो जाए। ऐसा है कि डबल इंजन सरकार है, होने लगा तो बड़ा कुछ हो सकता है जी, और नहीं होने लगा तो मात्र ये औपचारिकता ही रहेंगी। आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में इसका लाभ मिलेगा सर? देखो राजनीति है जी, राजनीति में तो पूरा तो होता ही नहीं है कुछ भी, तो यही है कि ये जितना भी अगर हम सरकार से डिमांड करें वो पूरा जाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ तो हुआ, मतलब इतनी तो हुई घोषणाएं। थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट है जी, थोड़ा बहुत है, ये तो मानने वाली बात है, ये तो मानने वाली बात है। मतलब आप बिल्कुल खुश हैं इन घोषणाओं को लेकर? बहुत, मैं तो बोलता हूँ इससे मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सरकार हमें और भी दे कुछ, ताकि मेरा पर्सनल का बेनिफिट नहीं है, पूरा चंबा वासियों का बेनिफिट है, और चंबा वासी इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए इन सब चीज़ों का। कहा सर आपने, क्योंकि अब जनता खुश होगी तभी तो सरकार चलेगी, है ना? जी, ये तो है जी, अगर जनता को खुश रखेंगे तो तभी आगे जनता भी सरकार का ख्याल रखेगी, ये तो है जी। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व का दिवस समारोह हिमाचल में आयोजित हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के हित में कई घोषणाएं की, जो लोगों के लिए आने वाले दिनों में लाभकारी होंगी। बड़े समय से ये मांग चल रही थी कि दिल्ली सरकार के पैटर्न के आधार पर हिमाचल प्रदेश जो पन बिजली परियोजनाओं का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है, तो बिजली यहाँ सस्ती होनी चाहिए। पहली बार मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 60 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जो घोषणा की है, इससे सीधा लाभ जो हमारा मेहनत कश लोग हैं और मजदूर हैं, छोटे छोटे किसान भाई हैं, उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि 60 यूनिट तक कोई भी उन्हें इसका जो बिल है नहीं आएगा। इसके साथ ही एक घोषणा हमारे मुख्यमंत्री ने ये भी गई कि 125 यूनिट तक जो बिजली का बिल कंज्यूम होगा वो उसका रेट 1 रुपये लगेगा। अर्थात लोगों को राहत आने का दौर आ गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता का ध्यान रखते हुए ये घोषणा की है, यद्यपि सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन गरीब जनता को राहत मिलेगी, और जो बिजली के दाम हिमाचल प्रदेश में शिखर पर पहुँचे हैं, उससे जो उन्हें अदा करने में दिक्कत आ रही है, हम तो ये गुजारिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली पैटर्न पे हर व्यक्ति को 200 यूनिट फ्री बिजली दे, ताकि क्योंकि इसका ये भी हम अर्थ निकाल सकते हैं कि हिमाचल में बिजली के उत्पादन में करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलती है, और कई केंद्रीय प्रोजेक्ट यहाँ बिजली उत्पादन कर रहे हैं,
तो उसका लाभ यहाँ की जनता को भी जाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पुलिस कर्मचारी जिनकी नियुक्ति के समय अस्थायी का जो पीरियड का समय 8 साल था उसे कम करके 2 साल कर दिया है। ये पुलिस जो हमारी अनुशासन एक फौज है जो कानून व्यवस्था को सुचारू रखने में अपना योगदान देती है, उन्हें वेतनमान प्राप्त करने और पदोन्नति में जो दिक्कतें आ रही थी उसमें उन्हें अब लाभ मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ वो काफ़ी दिनों से उनके रिश्तेदार और वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उनका ये जो समय अवधि पक्के होने की 8 साल है कम किया जाए। तो ये 3-4 घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने 25 जनवरी को प्रदेश में स्टेटहुड का जो दिवस सोलन में मनाया गया घोषणा की है, मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। और हम ये भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो बिजली के दाम हैं उन्हें कम किया जाए और जैसा दिल्ली पैटर्न में बिजली का भुगतान या राहत लोगों को दी गई है, अगर ऐसी ही व्यवस्था की जाती है तो हिमाचल प्रदेश की जनता को ये बहुत बड़ी राहत होगी। और उम्मीद इसी के साथ कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये बड़ा कदम उठाया है वो निकट भविष्य में भी हिमाचलियों को राहत देने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी 25 जनवरी 2022 को काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं और उम्मीद जताई जाती है कि उन घोषणा के ऊपर वो अमली जामा बनाएंगे। रही बात हिमाचल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मांगों की, उस पर आज तक कोई भी हमारे प्रदेश की सरकार ने एक्शन नहीं लिया और जो हिमाचल के 2 लाख पेंशनों की मांगें पिछले 4 वर्षों से लंबित पड़ी हैं, वो वैसी की वैसी हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अब जो सरकार का बचा हुआ समय है उसमें अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमली जामा पहनाते हुए सरकार हिमाचल प्रदेश पेंशन के मांगों पर गौर करे। दूसरी बात रही कि अब एक ये ट्रेंड चल पड़ा है कि सस्ती चीजें देने का, चाहे वो राशन हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो और चाहे शिक्षा की बात की जाए, तो ये ट्रेंड जो चला था आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था, आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए चाहे वो यूपी है, चाहे वो पंजाब है और हिमाचल प्रदेश ने भी 60 यूनिट तक जो बिजली मुफ्त देने का वायदा किया है। हम स्वागत तो करते हैं, पेंशनर स्वागत तो करते हैं, परंतु ये सस्ता जो चीज़ें देने का एक ट्रेंड चला है,
ये लोगों में एक ठीक मैसेज दी जा रहा है। मैं कहता हूँ कि लोग अब राशन सस्ता मिल जाता है, वो खेतों में काम नहीं करते। अगर दवाइयाँ सस्ती मिल जाती हैं तो भी उनका उचित जो लाभ है उनका नहीं उठा पा रहे। हम तो ये कहते हैं कि सरकार मुफ्त की चीज़ें छोड़े और महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर फोकस करे। बेरोजगारी का आलम आज छोटा सी प्रदेश हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त लगभग 13 लाख जो यूथ है वो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बेरोजगार है। इसी तरह अगर महंगाई पर बात की जाए तो महंगाई भी इस वक्त चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि एक तो ये जो ट्रेंड चला है मुफ्त का, सस्ता तो आप दीजिए, मगर मुफ्त वाला ट्रेंड जो है इस पर फोकस ज़्यादा ना करते हुए थोड़ा सा इस पर सरकार गौर करे। इसी के साथ जो हमारी हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स की मांगे हैं उन पर सरकार गौर करे और जो हमें 6 पे कमीशन का लाभ मिलने वाला है उसमें भी कोई ऐसी बसंतियाँ ना क्रिएट हो जाएं ताकि उसमें से कोई हमें लाभ के बजाय हमें हानि हो। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि वो इन बातों पर गौर करते हुए पेंशनों की मांगों पर भी गौर करें और ये जो मुफ्त वाला ट्रेंड है इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की मैं प्रयास करें। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैं भद्रम का स्थायी निवासी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 25 जनवरी को घोषणाएं की हैं वो गरीबों के हित में की हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब से सीट संभाली है इन्होंने मुख्यमंत्री जी की, इन्होंने गरीबों के हित में ही काम किया है। इन्होंने अभी 25 जनवरी को जो घोषणाएं की हैं बिजली की 60 यूनिट तक इन्होंने फ्री की हुआ है, आम नागरिक को फ़ायदेमंद हुआ है। और जब इन्होंने 125 यूनिट तक बिजली होती है, पहले एक रुपये 90 पैसे लगते थे, अब 1 रुपया हो गया है। इससे हर तबके को फ़ायदा मिलेगा। और इन्होंने कर्मचारियों के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, कर्मचारियों के लिए भत्ते बढ़ाए हैं, सब कुछ किया है। और जो पेंशनधारी हैं उनके लिए भी इन्होंने फ़ायदा किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री के काम को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सरकार जो रिपीट होगी और अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोबारा से सीएम बने और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आए। धन्यवाद। जो मुख्यमंत्री जी ने अभी जो घोषणाएं की है, ये जो साल है चुनावी साल चला हुआ है, इस सरकार का लास्ट का साल है। इसमें घोषणाएं होगी, अमल में कुछ नहीं होगा, धरातल में कुछ नहीं होगा। हाल में इन्होंने अभी बिजली के बारे 60 यूनिट के बारे में बोला, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ऊँट के मुंह में जी रहा है। 60 यूनिट क्या होता है? कुछ भी नहीं है। हर किसी का भी ले लो आप, हर घर का 100 यूनिट से ऊपर ही आता है। इसलिए जो ये 60 यूनिट वाला ये कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा गरीब को बेनिफिट देना है तो थोड़ा यूनिट को भी बढ़ाना चाहिए था, फ्री करना था तो अच्छा फ्री करना था कि लोगों को कोई बेनिफिट भी मिले। इससे अच्छा होता। बेरोजगारी, महंगाई जो ये है, इसको दूर करने के लिए कुछ जो हमारे मुख्यमंत्री जी है इसके बारे में बोलते तो अच्छा रहता। फ्री देने से तो कोई फायदा नहीं है। फ्री देते तो अच्छे तरीके देते हैं। तो ये तो कोई मैं नहीं समझ रहा कि 60 यूनिट वाला फ्री का चक्कर जो दे रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। बस चुनावी साल चला है, इलेक्शन का साल है, इसलिए इन्होंने बहुत घोषणाएं करनी है। हाल में चंबा में देख लो क्या है इस टाइम, स्वास्थ्य की देख लो, चंबा में बुरा हाल है। ये तो चंबा का जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, रेफर कॉलेज बन गया है।
कोई भी अभी तक डॉक्टर जितने भी ट्रांसफर हुए कोई नहीं आए। हाल में जो अभी सिटी स्कैन का जो उद्घाटन किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसका कोई चंबा को क्या लाभ हो रहा है? वैसे ही पड़ी है मशीन ने, ना तो कोई रेडियोलॉजिस्ट है जो इसका सिटी स्कैन करने के लिए। सरकार को पहले चाहिए था कि जो रेडियोलॉजिस्ट है 5-6 वो उनको चंबा में डिप्यूट करना चाहिए, उसके बाद जो है इसको उद्घाटन करना चाहिए था। ये चुनावी साल है, इसलिए ये साल जो है चुनाव के लिए आने वाला है और इन्होंने बस उद्घाटन नहीं करने और कुछ नहीं करना है। धरातल में इनका कुछ नहीं होना है। चंबा एजुकेशन देख लो, चंबा की एजुकेशन में क्या बहुत बुरा हाल हो रहा है। चंबा एजुकेशन में क्या कौन सा अच्छा जो है ये बीजेपी सरकार चंबा के लिए लेके आई? कोई यूनिवर्सिटी लेके आती चंबा के लिए? हमारे जो गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कम से कम वो तो उनके लिए अच्छा होता, गरीबों के लिए अच्छा होता। वो भी हमारे जो पढ़ रहे हैं बच्चे बाहर जाके, तो चंबा में यूनिवर्सिटी होना जो है बहुत जरूरी है। इसके साथ आप देख ही लो, रोड का जितने भी रोड है इस टाइम, जितने भी हमारे बीजेपी सरकार जी उद्घाटन कर रहे हैं, रोड पे कर रहे हैं, बस नाम के उद्घाटन हो रहे हैं। बीच में रोड अभी देख लो, हाल में जो ये स्नोफॉल हुआ, सभी रोड बंद पड़े हैं। क्या हाल है? बेचारे लोग पैदल चल रहे हैं, कैसे कैसे चंबा पहुंच रहे हैं। तो ये जो घोषणाएं हो रही है ये चुनाव के देख के ही हो रही है, धरातल में होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी इसमें थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ बारे में। जो रोड बंद है उसको भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी खोला जाए। अगर मशीनरी नहीं है, नेग्लिजेंसी जो है सरकार की है। अगर विभाग के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है तो नेग्लिजेंसी किसकी है? सरकार की है, बीजेपी सरकार की है। इन्होंने चाहिए था कि कम से कम अच्छी मशीनें चंबा लाते हैं, रोड जल्दी खोलते। कई रोड ऐसे बंद पड़े हैं, जो बेचारे गाँव से आ रहे हैं लोग, कोई बीमार हो जाते हैं तो पालकी में लेके आ रहे हैं उठा के, तो क्या फायदा उस चीज़ का? रोड का उद्घाटन करने का फायदा नहीं होता। जब तक धरातल में कोई काम नहीं हो तब तक कोई भी फायदा नहीं है। तो चंबा की एक पार्किंग ही ले लो आप, क्या कछू की चाल चली हुई है, बहुत बुरा हाल है। रोज घोषणाएं कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो भी है, 1 साल में 1 महीने में इसका जो फर्स्ट स्लैब पड़ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 1 महीना के 1 साल में भी इसका स्लैब पड़ सकता है। इसमें जो पीडब्ल्यूडी की भी नेग्लिजेंसी है डिपार्टमेंट की, वो क्या कर रहे हैं? हाल में अपने हमारे विधायक जी ने एक घोषणा की थी कि 25 करोड़ से ये पार्किंग बन रही है, और अभी हाल ही में इन्होंने एक और घोषणा कर दी कि 4 करोड़ पे आया पार्किंग के लिए। ये मुझे कुछ लोगों को भ्रमित करने वाले बयान जो है विधायक के आ रहे हैं। इससे तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्किंग बनेगी। तो ऐसा विधायक को ये वाला बयान नहीं देना चाहिए कि 4 करोड़ तो पड़ा कब का है? वो हमारी जब कांग्रेस सरकार तब का पैसा कमेटी में पड़ा हुआ था, इन्होंने फिक्स कराया हुआ था कमेटी नगर परिषद ने। तो वही तो पैसा जो तो है वो 4 करोड़ में अभी आया। तो हाल में जो हमारे ये काम कर रहे हैं ठेकेदार, क्या कर रहे हैं? विभाग क्या कर रहा है इसमें? पीडब्ल्यूडी का क्यों नहीं इसको फास्ट काम कर रहे हैं? नेग्लिजेंसी तो इसकी विभाग की है। विभाग को चाहिए जो हमारा वैक्सीन है, इनको चाहिए कि इसको जल्दी किया जाए। इन्होंने तो उस टाइम तो बड़ी घोषणा की थी पीडब्ल्यूडी के वैक्सीन ने कि हम बस साल में बना के दे देंगे, ऐसा करेंगे, हमारे पास इतना पैसा आ गया। वो पैसा आ गया तो आप काम क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर आपका ठेकेदार काम नहीं कर रहा है उसको ब्लैक लिस्ट करो, किसी और को तो काम नहीं कर रहा है। तो बाजार में कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उनकी देखो चलान पे चलान हुए जा रहे हैं बेचारे के। 1000 की चीज लेते हैं 3000 का चलान हो जाता है। बहुत बुरा हाल है। हाल ही में हमारे पास कई लोग आए, बोलते देखो जी हमारे इतने चलान हो रही है। किसी की बेचारी गाड़ी नहीं है, 15,000 की, 10,000 उसके चलाना हो रहे हैं साल में। तो क्या करें, कहाँ जाए गरीब लोग? सरकार की नेग्लिजेंसी है, पार्किंग बना नहीं रही है। तो लोगों को कुछ ना कुछ इसका हल निकालना चाहिए सरकार को। तो कोई मैं ये देख रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं कि सरकार मुख्यमंत्री घोषणा है। अभी 31 को मेरे ख्याल फिर इन्होंने कैबिनेट की डिसीजन बैठ के बुलाई है। तो पिटारा तो मेरे ख्याल तो डेवलपमेंट जो है वो मंडी की हो रही है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी की हो रही है। अब जो 31 है उसका पिटारा भी वही खोलेगा मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। जितने भी अभी पीछे की जितने भी इन्होंने कैबिनेट डिसीजन मीटिंग हुई है उसी में तो पिटारा ही सभी काम जो है जितने भी हो रहे हैं वो मंडी के ही हो रहे हैं, वो धर्मपुर के हो रहे हैं। चंबा के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो यहाँ लोकल जो नुमाइंदे हैं, विधायक है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाल में देखो अभी जो इंटरव्यू हुए हमारे ड्राइवर के डीसी ऑफिस के, वो स्टेट लेवल का कैडर कर दिया ड्राइवरों का। चंबा में था तो स्टेट लेवल हो गया, और मंडी में होता तो ये वो डिस्ट्रिक्ट कैडर का होता।
चंबा में था तो इन्होंने अपने बंदे जो थे, पूरे हिमाचल के जो बंदे हैं वो चंबा में लगाने के चक्कर में है। चंबा वाले को क्यों कर दिया? चंबा वाले को जब ये इंटरव्यू था तो स्टेट कैडर क्यों कर दिया है? इसको तो डिस्ट्रिक्ट कैडर का रखना चाहिए था, ताकि हमारे जो लोकल, जो हमारे बेचारे यहाँ के लड़के हैं उनको रोजगार मिलता। इन्होंने तो स्टेट लेवल का कर दिया। एक ड्राइवर का इंटरव्यू को स्टेट लेवल से कर रहे हैं, ये सारा मिली भगत है। लोकल नुमाइंदे भी मेरे ख्याल लग रहा है मेरे को इनके साथ ही मिले हुए हैं। तो इनको ये ऐसे मुद्दे जो है विधानसभा में उठाना चाहिए, मुख्यमंत्री से उठाना चाहिए कि ये एक ड्राइवर का इंटरव्यू के लिए स्टेट लेवल कर दिया, कैडर कर दिया, वो तो गलत बात है। तो ये कोई भी ऐसी घोषणा जो है ये हमारे मुख्यमंत्री ने जो की है, साहब ये चुनाव स्टंट है, ये चुनाव के दो आ रहे हैं नजदीक, बस घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, जमीनी धरातल में कुछ नहीं होगा। तो मैं कांग्रेस सरकार थी, हर जगह में देखो डेवलपमेंट होती थी, रोजगार होता था, हर जगह देख लो, जितनी भी स्कीमें आज तक चलाई हुई थी कांग्रेस की चलाई हुई थी, लोगों को कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिल रहा था। जब से ये सरकार आई है ना, लोगों का जीना आराम कर दिया। महंगाई देख लो, डिपो का सामान देख लो कहां से कहां पहुंच गया, बिजली के बिल कहां से कहां पहुंच गए, सब्जी ले लो, अनाज ले लो, हर चीज महंगाई का दौर चला हुआ है। बेरोजगारी देख लो, एम्प्लॉयमेंट कहां है? जो अभी जो इन्होंने रखे वर्कर रखे हैं, जो गांव गांव में रखे हैं, स्कूलों में रखे हैं, उसमें भी गड़बड़ी की है उन्होंने। जहां बेचारे जो अपंग थे उनको तो रोजगार मिला नहीं, जो अपंग नहीं थे उनको रोजगार दे दिया। तो इससे लग रहा है कि ये बीजेपी सरकार जो है एक लाले की सरकार है। बड़े बड़े को जैसे कोई प्रधानों को उस तरह का बेनिफिट दे रहे हैं, ये गरीब जनता को कोई भी इन्होंने बेनिफिट नहीं देना। तो आपने देखा, ये थी सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के ऊपर चंबा के लोगों की राय। चंबा हलचल के विशेष कार्यक्रम आज का मुद्दा में बस इतना ही। ऐसे ही हम आप लोगों के बीच में नए नए मुद्दे लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। धन्यवाद।